हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज की जो कि रिलायंस कंपनी में निकली हुई है। एज यूजुअल रिलायंस कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है और कंपनी की तरफ से जॉब पोस्ट करी गई है 17 अक्टूबर 2023। मतलब कि 17 अक्टूबर 2023 को कंपनी की तरफ से जॉब पोस्ट करी गई है। अभी तक वैकेंसी पूरी तरीके से फुल नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे अभी जॉब खाली है, तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। जॉब पोजीशन है आपकी ज्वेलरी स्टोर की जॉब पोजीशन इसमें आपकी रहेगी। मतलब कि आपकी ज्वेलरी स्टोर की पोजीशन यहाँ पे रहेगी और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, फ्रेशर के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए फ्रेशर जॉब वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर है कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन मतलब कि जिन लोगों ने 12वीं पास कर ली है और कॉलेज में एंट्री ले ली है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अंडर ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है, तो आपके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, कोई फीस नहीं है। डायरेक्ट आपको लिंक पे क्लिक करना और अप्लाई करना है। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग रिलायंस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहां पे जाके भी आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस कंपनी के साथ काम करने के लिए। और रिलायंस कंपनी का तो नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है और काफी सारे लोग रिलायंस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि रिलायंस ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। हाँ, तो ये जॉब वैकेंसी कब निकली थी? 17 अक्टूबर 2023। मतलब कि 17 अक्टूबर 2023 को जॉब वैकेंसी निकली हुई है और अभी तक ये जॉब वैकेंसी मतलब एक तरीके से खाली, एक तरीके से पूरी फिल नहीं हुई है, इसलिए इनकी कंपनी की वेबसाइट पे शो हो रही है। अगर ये फिल हो जाती तो अभी तक ये शो नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस में लिखा हुआ है रिलायंस ज्वेल्स, फैमिली में लिखा हुआ है ज्वेलरी स्टोर। मतलब कि आपकी जो जॉब पोजीशन रहेगी, जो आपको जॉब करना पड़ेगा, वो ज्वेलरी स्टोर, मतलब कोई स्टोर है ज्वेलरी स्टोर, वहां पे जाके आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शनल बिजनेस एरिया में लिखा हुआ साइट ऑपरेशंस, लोकेशन है सहारनपुर। सहारनपुर लोकेशन आपकी रहेगी। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको सहारनपुर जाना पड़ेगा, वहीं की जॉब लोकेशन है ज्वेलरी स्टोर पे। ठीक है, रिलायंस ज्वेलरी, ज्वेल्स वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही चीज रहता है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या रहता है, क्योंकि कैसा होता है कि वहां पे आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अचीव एंड एग्जिट सेल्स टारगेट फॉर कैटेगरी। मतलब ये टारगेट बेस्ड जॉब वैकेंसी है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई है, यहाँ पे आपको जो सेल्स टारगेट है वो एक तरीके से अचीव करना पड़ेगा या फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी वहां पे आपको बता दी जाएगी। देखो, ज्वेलरी शॉप है तो सिंपल सी बात है, वही सब चीजों से रिलेटेड आपका इसमें काम रहेगा। मतलब कि ये टारगेट तो यहाँ पे मिलने वाला है, ये चीज क्लियर है कि इतना आपको काम करना पड़ेगा या इससे ज्यादा करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, एनहेंस कन्वर्सेशन, सॉरी कन्वर्जन रेशियो एंड एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू काउंसलर कस्टमर्स, डिलीवर कस्टमर सर्विस लेवल। मतलब कस्टमर सर्विस एक तरीके से डिलीवर करना, एक तरीके से वही चीज हो गई कि अगर कोई क्वेरीज हो गई, कोई इश्यूज वगैरह हो गया जो कस्टमर फेस कर रहा है, तो उससे अपने को कस्टमर सर्विस डिलीवर करना। कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर की नीड समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर की नीड समझ में आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें कर सकते हो।
कंसिस्टेंटली अपडेट नॉलेज ऑन प्रोडक्ट एंड सेलिंग डिपार्टमेंट सर्विस। तो मैंने आपको वही चीज बताई थी कि आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कंसिस्टेंटली अपडेट मतलब आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बारीक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको समझ होनी चाहिए हर प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप उसको सेल कर पाओगे या आप सर्विस दे पाओगे। सर्विस इन द सेंस की कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। सेलिंग तो आप तभी कर पाओगे ना अगर आपको कोई पर्टिकुलर मोबाइल के सारे स्पेसिफिकेशन, सारे फीचर पता होंगे, तभी आप उसको बेच पाओगे, तभी आप किसी को बता पाओगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आप बोल दो कि ये ऐसा मोबाइल है, इसको ले लो, ये एंड्रॉयड है या एप्पल है या जो कोई भी है, बट आपको पूरे स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। Ensure stocking of products and display with authority is able to deliver high quality customer service of the highest standard। मतलब हाई क्वालिटी सर्विस डिलीवर करना एक तरीके से ये अपना यहाँ पे काम हो गया। क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, ठीक है। तो ये हो गया अधेरेंस टू प्रॉपर प्रमोशंस एक्सेट्रा, प्रॉपर प्रमोशंस वगैरह। इंटरैक्ट एक्यूरेटली विद जेडीसी और एचओ टीम सो दैट द स्टोर टीम क्वांटिटेटिव रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट ऑन कस्टमर सेल्स स्टॉक कंपटीशन स्किल्स डिलीवर सेल्स एंड कस्टमर सर्विस ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। कुल मिला के बात यह कि कस्टमर सर्विस मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बस आप तो ये अपने दिमाग में रख लो, कस्टमर जो चीज पूछेगा उसका आपको आंसर देना है, सारी चीज करना है। कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बस इतना अपने दिमाग में बिठाल के रख लो बस। बी विजिलेंट विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग their grievance and complaints by effectively listening with related to standards, assist in stock वगैरह, provide necessary quantitative। ठीक है, बेसिक बेसिक सा काम है, कोई भी कर सकता है, ग्रेजुएशन की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, मतलब यहाँ पे ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये है कि जिनका ग्रेजुएशन इन प्रोसेस में है, मतलब उन्होंने 12वीं पास कर ली, कॉलेज में एंट्री ले ली है, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 0 to 6 ईयर, ठीक है, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लो, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे करना है एग्जिस्टिंग यूजर, मतलब ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग में हो, एग्जिटेंस में अगर आपका है तो ठीक है, अगर नई यूजर हो तो नई यूजर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, नए यूजर पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं अब हम कहाँ पे पहुंचते हैं। हाँ, तो नए यूजर पे जब आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी ईमेल आईडी लिख देना, फिर से लिख देना, पासवर्ड लिख देना, कंफर्म पासवर्ड कर देना, और जाके यहाँ पे सीधा ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे नाम लिखो, नेशनलिटी, ये सारी चीजें अपनी लिख के हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह ये फॉर्म भर देना, एक्सपीरियंस वगैरह भर देना, रिज्यूम को अपलोड कर देना, ये सब चीजें कर करू के विलिंग टू रिलोकेट, रिलोकेट तो पे यस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।